हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज अपन डिस्कस करेंगे अपने क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सोल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे एसिड्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर अपन देखेंगे बेसेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिर अपन देखेंगे साल्ट। तो अमूमन बच्चों को एसिड का तो आइडिया होता है भाई, अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना रख होता है बच्चों ने। और जो लवण होते हैं सोल्ट, उनके बारे में बच्चों को आइडिया भाई लवण क्या चीज़ होती है। नॉर्मल चीज़ें तो पता है, लेकिन बेस के बारे में बच्चों ने कम ही सुना होता है। लेकिन तो आज इन सबको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इन चीज़ों से, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ से किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न को भी अपन सोल्व करेंगे। तो ये अपनी चैप्टर का नाम है एसिड बेस और सोल्ट। तो अपनी जो पहली स्लाइड है उस पर चलते हैं अपन। टॉपिक जो अपने को कवर करने हैं, अम्ल तथा उसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे अपने को बेस पढ़ने हैं, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर ये उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, इसकी जानकारी लेंगे अपन। फिर पीएच स्केल क्या होता है, फिर विभिन्न प्रकार के सॉल्ट जो एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इसके अलावा आपका विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको अपन बोलते हैं वो है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे एक एक बारी बारी से। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों, ये जो डिफरेंस इनको भी डिस्कस करेंगे अपन कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो पहला कुछ पढ़ लेते हैं इनको, फिर बाद में ये वापस इसी टॉपिक पे आएंगे अपन कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिड की। तो एसिड का कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने कभी ऑरेंज खाया होगा, नींबू खाया होगा, इसके अलावा आपने दही, तो इन सब में कौन सा होता, दही में आपको पता है कि अपन पढ़ते भी हैं छोटी क्लासों में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिड को तो अम्ल कहते हैं बच्चों। तो इसी तरह से अपन संतरे की बात करते, नारंगी की, जिसको नींबू की बात करें, कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से अपन पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी सालों से कि डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होती है। तो डीएनए भी अपने एक प्रकार का क्या है, एसिड है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, एसिड है। अपने क्लास 9th में पढ़ा था कंपाउंड। तो कंपाउंड में अपन ने देखे थे ना कि तो एक कंपाउंड में आपको बताऊं, कुछ होते हैं एसिड्स, कुछ होते हैं बेसेस और कुछ होते हैं सोल्ट। इस तरह के कंपाउंड आपने को देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं एसिड। अब एसिड को एसिड क्यों कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि एसिड को एसिड किन प्रॉपर्टीज के आधार पर कहा। फिर बेस है, बेस को बेस यानी कि क्षार को किस आधार पर बने, क्षार का क्या उसकी प्रॉपर्टीज, उनको अपन डिस्कस करेंगे। फिर आता है अपना क्या, सोल्ट, लवण। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, लवण। जैसे आपका नमक हो गया, एक प्रकार का सोल्ट है। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं एसिड की। देखो, आपको पता है कि जब भी आपने संतरा या फिर दही खाया होगा, आपको पता है बेसिक से स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे। तो अपन यहाँ से एक चीज को इसको याद रख सकते हैं कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंस स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, अम्ल। तो एक बार पढ़ो आप, एक फॉर्मल सी जानकारी कुछ भी नहीं है इसमें, सामान्य सी चीजें याद रखनी है आपको कि एसिड है, उसकी उत्पत्ति, जो एसिड है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एसिडस से हुई। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, खट्टा। क्या होता है इसका मतलब, खट्टा। और जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एसिड या फिर अम्ल कहते हैं। अब इसके एसिड के फिजिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक कुछ गुण होते हैं कुछ। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल के भौतिक गुणों की। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे अम्ल की कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप फिलहाल के लिए क्या याद रखो कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एसिड। आगे जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे कुछ और चीजें आएंगी आपके सामने निकल के कि जो एसिड जो मतलब वाटर में डिजोल्व होकर क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं, उनको पर क्या बोलते हैं, एसिड। वैसे आप हायर क्लासों में चलते जाओगे तो आप अलग अलग धारणाएं पढ़ोगे, जैसे कुछ
ब्रॉन्स्टेड लोरी की पढ़ोगे, लुइस की पढ़ोगे, आर्नेस की पढ़ोगे, तो अलग अलग लोगों ने थोड़ा इसको ब्रॉड लेवल पे समझाया है। फिलहाल के लिए आपसे इतना याद रखो कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय करने पर H+ आयन देते हैं, इन चीजों को अपन आगे डिस्कस करेंगे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होने पर कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, एसिड। दो चीजें याद रखो फिलहाल के लिए, एक तो टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे, और जल में इनको जब वियोजित करते हैं तो आयनित होकर कौन सा आयन देते हैं आपको, H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ स्वाद में कैसे होते हैं आपके भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो भौतिक गुण जैसे कि स्वाद, तो स्वाद में आपके अम्ल कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे। लिटमस पेपर परीक्षण, इसको अपन देखेंगे एक आगे कि जो लिटमस पेपर बच्चों एक पेपर होता है जिसको अपन लिटमस सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर आपने देख रहा हो, देखो इधर, ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको अपन ने, ये एसिड है, एसिड, क्या ये एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को अपन ने एसिड में डाला, तो कैसा हो गया, देखो बच्चों ये रेड, कैसा हो गया, रेड, यानी कि जो आपका एसिड है इसने ब्लू लिटमस को किस में कर दिया, रेड में। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में कर दिया बच्चों, इन्होंने लाल में, किसमें कर दिया, लाल में। मैं इधर लिख देता हूं, अम्ल नीले लिटमस को, किसको, नीले, अबे लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों, ये लाल। देखो आप जरा यहां से, ये नीला लिटमस पेपर था, इसको अपन ने एसिड डाला इसके ऊपर और क्या हो गया, ये रेड कलर का हो गया। इस चीज को याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस का कौन सा रंग कर देते हैं, लाल। किसी भी तरह से पूछ सकता है आपसे वो, तो फिलहाल के लिए याद रखो अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल। इसके लिए मैं आपको बताऊं तो अनिल याद रखो आप, अनिल, अम्ल नीले को क्या करते हैं बच्चों, लाल। ये चीज याद रखो तो आसानी से याद रह जाएगी। और कुछ चीजें देखो, विद्युत का संचालन करते ही नहीं करते, आपने वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, तो एसिड डालने पर वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, अर्थात वाटर की चालकता बढ़ती है। तो आप क्या याद रखोगे कि जो एसिड के जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कौन, एसिड के सॉल्यूशन। कुछ एसिड से उनके नाम ध्यान रखना, अपन इनको आगे डील कर देंगे सब कुछ। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H3COH, इसको पर क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या फिर विनेगर। इसके अलावा अगला है आपका एथेनोइक अम्ल, भी इसी को बोलते हैं। इन एसिड्स के नाम याद रखना, एक तो रखोगे क्या, HCl, दूसरा क्या याद रखोगे, H2SO4, एक याद रख लेना HNO3, एक याद रख लेना CH3COOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या फिर इसको एक दूसरा नाम बोलते हैं विनेगर। विनेगर में बताऊं आपको, विनेगर, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखो आप, बेस लिखा हुआ है और ये कौन सा कलर है, रेड कलर। कैसा हो गया ये, नीला। इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। इस स्लाइड से अपन ने क्या सीखा, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे, जलीय विलयन, विद्युत का चालन करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। और लिटमस टेस्ट में क्या देते हैं बच्चों, कि नीले लिटमस का कौन सा रंग कर देंगे, ये लाल। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, टेस्ट याद रखना है, लिटमस टेस्ट याद रखना है, इसके अलावा विद्युत का संचालन करते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगली स्लाइड है बेस से रिलेटेड, कि बेस के जो सार है उसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ है, अपन इनको फिजिकल रूप से देखा कि स्वाद के साथ लिटमस में कैसा टेस्ट दिया, विद्युत का संचालन कर रहा है तो विद्युत का संचालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर अपन ये भौतिक गुण डिसाइड किए।
सबसे पहले अपन सार की बात करें, आपने इनो का पाउच देखा होगा बच्चों, जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती तो आपको एड भी आते हैं टीवी में कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होता है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं बोलूं या फिर सीधा सीधा सारक होते हैं। उसमें क्या होते हैं बच्चों, क्षारक। क्योंकि आपके पेट में एसिडिटी बढ़ी है तो उस एसिड को कम करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, सारक को। तो जल्दी से पेट में जाएगा और उस एसिड की मात्रा को क्या कर देंगे, वो उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उस इनो में क्या होता है बच्चों, क्षारक होते हैं। तो सार के भौतिक गुण, स्वाद कैसा होता है इसका, स्वाद में कड़वे होते हैं एक तरह से। जैसे आपने कभी गलती से साबुन का टेस्ट किया हो, कैसा लगता है, बिल्कुल कड़वा कड़वा लगता है। लिटमस परीक्षण की बात करें तो इधर देखो इस वाली स्लाइड में, यहां पर ये बेस लिखा हुआ है, क्षार लिखा हुआ है ना, क्षार। क्षार ने लाल को कैसा कर दिया बच्चों, नीला। कैसा कर दिया, नीला। याद रखना इसको कि क्षार लाल को नीले करते हैं और अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल। वहीं क्षार लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला। इस चीज को याद रखना, पेपर में पूछेगा आपसे कि जो क्षार होते हैं, क्षार वो लिटमस, लाल लिटमस का कौन सा कलर कर देंगे बच्चों, नीला। तो मैं लिखूं क्षार लाल का कौन सा कलर करेंगे, लाल लिटमस का बच्चों ये नीला। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो देखो, शालिनी, शालिनी याद रखना। तो सार लाल को क्या करते हैं, नीला। वहीं अम्ल के लिए क्या याद रखोगे आप, अनिल। क्या याद रखोगे बच्चों, अनिल। देखो इधर, अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल। सार लाल को क्या करते हैं, नीला। तो शालिनी याद रखना और अनिल याद रखना। सार लाल को क्या करते हैं, नीला, और अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल। लिटमस पेपर है तो ये चीजें याद रखना आप, है ना। अगला है विद्युत का संचालन। तो जो क्षार का जलीय विलयन होता है वो भी विद्युत का संचालन होता है, अर्थात विद्युत का गुड कंडक्टर होता है। इस चीज को आप याद रखना। अब कुछ सार के उदाहरण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कुछ सार के एग्जाम्पल है, इनको याद रखना। एसिड के एग्जाम्पल भी आप याद रखना। हालांकि इनकी मैं स्लाइड आपको आगे बना के दूंगा, कुछ सार के नाम और कुछ बेसिस के नाम। तो सार के भौतिक गुण क्या है बच्चों, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते ही नहीं करते हैं, करते हैं। वहीं लिटमस पेपर में कौन सा टेस्ट देंगे, ये क्षार लाल को कैसा कर देंगे, नीला, और अम्ल नीले को क्या कर देंगे, लाल। ये 3 अंतर फिलहाल के लिए याद रखो। अब जब इसको अपन और आगे देखेंगे तो आप देखोगे वहां पर किस सार होते हैं। जैसे मैं बात करूं NaOH की, तो NaOH को जब अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये किस में टूट जाते हैं बच्चों, Na+ और OH- आयन में। अर्थात जो जलीय विलयन में कौन सा आयन दे, OH-, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, क्षार। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, क्षार। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जब अपन बड़ी क्लास में जाते जाएंगे तो अपने ये परिभाषाएं, ये डेफिनेशंस और ब्रॉड होती चली जाएगी। फिलहाल अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपसे इतना याद रखो एसिड के लिए कि जो जलीय विलयन में H+ दे और क्षार जो जलीय विलयन में OH- दे। फिर थोड़ी बात करें क्षार की, कि क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। वहीं एसिड की बात करें तो एसिड का जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक होता है। फिर अगली बात करें क्षार के लिए, कि क्षार लाल लिटमस को कैसा करेंगे बच्चों, नीला। वहीं अम्ल के लिए बात करें तो अम्ल नीले को कौन सा करेंगे, लाल। तो ये चीजें आप फिलहाल के लिए ध्यान रखो। फिर स्वाद जो अपने क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। वहीं जो अम्ल होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। आपने दही का खट्टा टेस्ट लिया होगा, देख ही रखा होगा। वहीं मैं बात करूँ, आपने संतरे का, नारंगी का, नींबू का, सब में कैसा टेस्ट होता है बच्चों, खट्टा। इमली देखो, टमाटर देखो, सब में कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। सूचक। अब ये सूचक क्या होते हैं, ये बताते हैं अपने को कि सूचक बच्चों, कुछ सूचक होते हैं जो अपने को सूंघ के बता सकते हैं कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा। कुछ होंगे जो अपने रंग में परिवर्तन के आधार पर बता देंगे कि ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। कुछ नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल है, सबकी अपन बात करेंगे। और जो कुछ को जो सूंघ अपने इनकी स्मेल के आधार पर बता देंगे भाई ये एसिड है या फिर ये बेस है।
तो और कुछ आर्टिफिशियल होंगे, सबको अपन ने कैटेगराइज किया, आगे सबको ध्यान से देखना आप। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं सूचक की, इंडिकेटर्स, जो अपने को इंडिकेशन दे कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। तो वे पदार्थ जो विलेन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में बताते हैं। कैसे बताएंगे? या तो रंग के आधार बताएंगे, या फिर उसकी गंध, या फिर उसकी ओल्फैक्टरी के आधार बताएंगे, उसकी स्मेल के आधार बताएंगे, या तो कलर चेंज करके बताएंगे, या फिर उसकी गंध के आधार पे बताएंगे, स्मेल के आधार पे बताएंगे। ठीक है, तो उनके रंग के आधार पर और गंध के आधार पर जो अपने को बताएं कि मैं एसिड हूं या फिर मैं बेस हूं, उन्हें क्या बोल देंगे अपन? इंडिकेटर। वे पदार्थ, तो उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों अपन? इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इंडिकेटर्स कुछ प्राकृतिक है, मतलब कुछ नेचुरल है। जैसे आपने कभी कपड़ों पे गलती से हल्दी गिर जाती है खाना खाते टाइम, तो आपने देखा होगा जब इसको वॉश करते हैं अपन, तो उस हल्दी का पीला जो कलर था कैसा हो गया? रेड। तो यहाँ से क्या सीखा अपन ने कि जो हल्दी है, जो सार, जो अपना साबुन है, उससे क्रिया करके कौन सा कलर दे रही है? रेड। कौन सा क्रिया कलर दे रही है? रेड। तो जो हल्दी है, इसने सोप, साबुन से क्रिया करे कौन सा कलर देता है बच्चों? रेड। तो साबुन कौन सा होता है बच्चों? क्षार। तो मैं यहाँ से आपको एक बात बता सकूं क्या? बता सकता हूं कि हल्दी जो होती है वो क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देती है बच्चों? रेड। कौन सा रंग देती है? रेड। तो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं पर कि सूचक क्या होते हैं, फिर इस चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, सबको बड़े विस्तार से बताएंगे आपको सारे प्रश्नों के साथ कि प्रश्न यहाँ से किस तरह के आ रहे हैं, एनसीईआरटी में क्या प्रश्न दिए हुए हैं, आपके सारे चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा ध्यान बना के बस बने रहिए मेरे साथ। सूचक, सबसे पहले अपन बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। आपने देखा ना अभी कि जो क्षार थे वो लिटमस के साथ कलर, लिटमस पेपर पे डाल रहे थे क्षार को, तो कलर चेंज कर रहे थे, लाल को नीले में। वहीं एसिड था वो नीले को लाल में चेंज कर रहा था। तो लिटमस भी कौन सा सूचक है? अपना प्राकृतिक सूचक है लिटमस का सॉल्यूशन। इसको अपन थैलोफाइटास एक लाइकेन वगैरह से मिक्स करके बनाते हैं। इसका कलर कौन सा होता है? लिटमस विलेन का बैंगनी कलर होता है। अब देखो यहाँ तो विलेन है, वहां पेपर था ना, कुछ नहीं है बच्चों, अपन ने जो पेपर था उसको लिटमस विलेन में डुबोया, तो फिर सुखा लिया, तो वो क्या बन गया? अपना लिटमस पेपर। तो उसको भी एक इंडिकेटर के रूप में अपन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिटमस जो सॉल्यूशन है, इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल, यानी कि बैंगनी कलर होता है। एक प्रकार का डाई है, मतलब एक प्रकार का रंजक है। कहाँ से मिलता है? ये थैलोफाइटास समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। आपसे पूछेगा कि लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो थैलोफाइटास समूह के लाइकेन से अपन इसको क्या करते हैं बच्चों? निकालते हैं। उपयोग, अभी लाइकेन क्या होते हैं, सब चीजें अगर हायर क्लासों में आप जाओगे सीख जाओगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि लाइकेन एक थैलोफाइटा समूह का कोई प्लांट जैसा है, प्लांट है एक तरह का। उससे अपन किसको निकालते हैं? लिटमस सॉल्यूशन को। उपयोग कहाँ करते हैं इसका? अपन कहाँ कर रहे हैं? सूचक, मतलब बताने में कि या तो अम्ल है या फिर क्षार है, वहां उसका उपयोग करते हैं। जब भी आप देखो, जो लिटमस है एसिड के साथ कुछ परिवर्तन दिखाएगा रंग में, आपको पता है कौन सा? बेस के साथ भी रंग में परिवर्तन दिखाता है। लेकिन जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अर्थात जो उदासीन है, जो ना तो अम्ल है नहीं क्षार है, वहां पर अपना जो लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन है, कोई भी कलर में चेंज नहीं दिखाता, जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहता है। आगे बात समझ में। तो लिटमस क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, बनता किससे? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या काम आता है? एसिड के और बेस को बताने में, कौन एसिड है कौन बेस है। उदासीन के साथ लाइकेन क्या चेंज दिखाते हैं? कोई चेंज नहीं दिखाते, जिस कलर में थे उसी कलर में बंधे रहते हैं। आगे बात समझे तो प्राकृतिक सूचक में फिलहाल के लिए किसके याद रखोगे आप? नाम लिटमस सॉल्यूशन का। अगला चलो प्राकृतिक सूचक में अन्य प्राकृतिक सूचक, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। उनमें आपका देखो ये याद रखना, सिर्फ नाम याद रखना है कि लाल पत्ता गोभी है, इसका इस्तेमाल नेचुरल इंडिकेटर के रूप में करते हैं। हल्दी है, मैं बताया नहीं भी आपको कि हल्दी है और सोप से क्रिया करके रेड कलर देती है, अर्थात हल्दी क्षार से क्रिया करके कौन सा कलर देगी आपको? रेड। हाइड्रेंजिया और पिटूनिया तथा जेरेनियम जैसे प्लांट के फूलों के रंगीन पंखुड़ियां किसका काम करते हैं बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर का। तो आप एक तो लाइकेन, उसको लिटमस को याद रखना नेचुरल में, लिटमस को, और बाकी ये चीजें लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम की पंखुड़ियां या फिर ये चीजें याद रखना।
लिटमस सॉल्यूशन को तो अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, हेल्दी को भी अभी देखना, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलता हूँ मैं। प्राकृतिक सूचक देखो, लिटमस, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। अब देखो इनका नेचुरल जो बेसिक कलर, जो मूल कलर होता है, जो ओरिजिनल कलर होता है लिटमस का, क्या बताया मैंने अभी, पर्पल। बैंगनी, इसका हल्दी का क्या होता है, पीला, आपने देख ही रखा है। फिर लाल पत्ता गोभी का कैसा होता है, पर्पल। ये आपने देखी नहीं होगी, पर ज्यादातर बच्चों को पता है कि लाल पत्ता गोभी का कलर कैसा होता है, उसका जब जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पर्पल कलर होता है उससे। अब देखो लिटमस सॉल्यूशन पर मैं जब लिटमस सॉल्यूशन में जब मैं एसिड को ऐड करता हूँ तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, रेड। अपन ने पढ़ा था ना अभी कि लिटमस, जो लिटमस पेपर होते हैं वो लाल, सॉरी नीले को कौन सा कर देंगे, लाल। इसको कर देंगे लाल, क्या कर देंगे, लाल। वही क्षार कैसे कर देंगे, क्या कर देंगे, नीला, क्या कर देंगे, नीला। अभी बताए थोड़ी देर पहले। हल्दी की बात करो तो हल्दी में आपका नेचुरल कलर, इसका बेसिक मूल ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, पीला होता है। जब अम्ल के साथ ऐसी हल्दी की क्रिया करवाते हैं तो उसके कोई कलर में चेंज नहीं आता, पीली थी तो पीली ही बनी रहेगी। लेकिन जैसे क्षार के साथ आप उसको रिएक्ट करवाओगे उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, रेडिश। कैसा हो जाएगा, रेडिश, लाल लाल, गहरा लाल हो जाएगा कुल मिला के, जैसे खून का धब्बा जैसे वैसे हो जाएगा। वही बात करूं मैं लाल पत्ता गोभी के रस की, जब इसमें अपन लाल पत्ता गोभी के रस में जब अपन एसिड डालते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है उसका, रेड या फिर पिंक। मतलब रेड ही मानो कुल मिला के आपको ना, क्योंकि इतने नॉमिनल चेंज होते हैं, इनको अपन बता नहीं सकते कि रेड है कि पिंक है। तो आप रेड फिलहाल के लिए रेड ध्यान रखो। वहीं आप उसमें बेस ऐड करो कैसा हो जाएगा, हरा। कैसा हो जाएगा बच्चों, हरा। ये चीज तो आपको पहले से याद ही है कि लिटमस में अम्ल कौन से कलर देंगे, लाल। क्षार कौन सा देंगे, नीला। हल्दी का मैंने बताया अभी, आपको कपड़े धोते हैं तब भी वो हल्दी कौन से कलर की हो जाती है, साबुन लगाते हैं गहरी लाल हो जाती है। तो ये याद तो आपको याद रहनी है। वही अगली बात है सिर्फ इसमें, ये आपके लिए नई चीज हो सकती है। तो वैसे एग्जाम में पूछता कमी है इसको, दो चीजें आप ज्यादा याद रखो, लिटमस वाला और हल्दी वाला। फिर भी इसको एडिशनल दिया है तो याद रखो कि रेड कलर किस में देगी, एसिड में। वही ग्रीन कलर किस में देगी, आपके बेस में। एक कुछ लाइन लिखी हुई है मैंने, प्राकृतिक सूचक पौधों या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इनको अपन नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। इनके रंग में परिवर्तन विलयन की अम्लता और सारता के बारे में बताते हैं। देखा ना आपने कि अगर लिटमस पेपर कुछ, लिटमस सॉल्यूशन कुछ रंग एसिड के साथ कुछ अलग रंग दे रहा है, वहीं सार लिटमस सॉल्यूशन के साथ कुछ अलग रंग दे रहा है। अगली स्लाइड पे चलो। एक प्रश्न है अपने पास, एनसीईआरटी का प्रश्न, आपको 3 परख नलियां ए बेक करो, पूरा पढ़ देते हैं। फिर जब भी क्वेश्चन आए उस हमेशा 2 बार पढ़ो। आपको 3 परख नलियां दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल है, ए, बी और सी। 3 टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। कई बार एग्जामिनर इतने सिंपल प्रश्न पूछ लेता है कि टेस्ट ट्यूब का नामांकित चित्र बनाओ, या फिर टेस्ट ट्यूब का चित्र बनाओ। इस तरह के चित्र तो आपको आना चाहिए। टेस्ट ट्यूब किससे करते हैं, एक बार बीकर का उसने डायग्राम पूछ दिया कि बीकर का नामांकित चित्र बनाओ, ऐसे चित्र बनाओ, बना देना इस तरह के। 3 परख नलियां हैं, इनमें से एक में आसुत जल है, इसमें लिख दिया मैंने आसुत जल। आसुत जल जानते हो बच्चों आप, आसुत जल जो वाटर को अपन वेपराइज करते हैं तो उसकी जो भाप उसके ऊपर पे जमा हो जाती है, तो भाप वापस पानी जमता ही है, तो उस भाप से जो पानी बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आसुत जल। बिल्कुल प्योर होता है वो। उसकी पीएच कितनी होती है, 7। अब पीएच क्या है इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उदासीन होता है ना, तो अम्लीय होगा नहीं क्षारीय होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, आसुत जल। अगली शेष 2 में से एक में तो अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखो बच्चों, कौन सा लिटमस पत्र दिया अपने को, लाल। कौन सा दिया है, लाल। अब मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक तो अनिल, मैंने कहा आपको अनिल याद रखना है, और एक सालिन याद रखनी है कि अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल, और क्षार लाल को क्या करते हैं, नीला। क्या करते हैं, नीला। जैसे ही मैं इस लिटमस को कहां डूबूंगा, ए में, तो आप बताओ ये क्या है, उदासीन है।
अपने को पता नहीं है कि कौन सी में क्या है। अब इसमें भी अशुद्ध जल, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और एक मिनट इसको साफ करो। देखो बच्चों, अशुद्ध जल इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मतलब अपने को पता नहीं है, अपने को उस टेस्ट ट्यूब्स में जो लिटमस पेपर देश के आधार है बताना है कौन एसिड है, कौन बेस है, और कौन उदासीन अशुद्ध जल है। तो लाल लिटमस पत्र, आपको पता है कि लाल सार लाल को कैसा करेंगे, नीला। तो जिस परख नली में इस लिटमस का रंग कैसा हो जाए बच्चों, नीला, कैसा हो जाए, नीला, उससे अपन क्या बोलेंगे कि वो परख नली में कैसा था। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए मैं याद रखता हूँ कि मैंने बी में डाला इसको, बी वाले परख नली में डाला, लाल था, कैसा हो गया बच्चों, ये नीला, कैसा हो गया, नीला। ठीक है, अब इससे मैंने क्या पता लगा कि बी में क्या होगा, क्षार। ठीक है, अब ये नीला हो गया। अब इस नीले को निकाल के मैंने डाला सी में। अगर यहाँ कोई चेंज आता है कलर में तो तब तो कोई बात नहीं, अगर चेंज नहीं आता है तो क्या रहेगा, ये अशुद्ध जल। क्या रहेगा, ये अशुद्ध जल, अर्थात क्या रहेगा, ये उदासीन। अगर चेंज आ जाता है, चेंज आएगा तो एसिड होगा, तो एसिड नीला नीला है। अगर चेंज नहीं आता तो अशुद्ध जल है। अगर चेंज आ गया इसके कलर में, नीला कलर चेंज हो गया, नीला कलर लाल में चेंज हो गया, नीला किस में चेंज हो गया, लाल में, तो क्या रहेगा बच्चों, वो अम्ल। क्या रहेगा, वो अम्ल। तो इस आधार पे आप बता सकते हो। समझ में आया कुछ? फिर से मैं कुछ डिस्कस करता हूँ इसको। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और सी। अभी अपने को पता नहीं है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें अशुद्ध जल है। अपन ने तीनों में सबसे पहले एक में डुबाया। अगर उसमें कुछ कलर में चेंज आ गया, लाल लाल वाले लिटमस पेपर के कलर में कुछ चेंज आ गया, अब तो कोई बात है ही नहीं, अपने को पता लग जाएगा लाल से नीला हो गया, अर्थात क्या था उसमें, बेस। माना कि मैंने थोड़ी देर के लिए लाल से क्या हो गया, वो उसमें नीला हो गया। अब इस नीले वाले को मैंने डुबाया सी में, तो अगर ये नीला कलर वापस लाल हो जाता है तो सी में मैं क्या बताऊंगा कि इसमें क्या था, अम्ल। क्या था बच्चों, इसमें अम्ल। तो इसमें सार हो गया, इसमें अम्ल हो गया, तो इसमें क्या बचा फिर, अशुद्ध जल। अब इस नीले लिटमस पेपर को आप इसमें डुबो के देखो, कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उदासीन कलर में चेंज नहीं करते। इस तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो आसानी से। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। अगली स्लाइड। अब तक बच्चों अपन ने पढ़ा ऐसे इंडिकेटर जो कलर में चेंज करके आपको बता रहे थे कि एसिड है या फिर बेस है। अगला है अपना गंधीय सूचक, जो आपको बताएंगे कुछ उनकी स्मेल में चेंज करके। तो अपने पास गंधीय सूचक में 3 सूचक है आपके, प्याज, वनीला एसेंस और लौंग का ऑयल। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो, मतलब गंधीय सूचक क्या, जो गंध में चेंज करके, स्मेल में चेंज करके आपको बताएंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है। उसमें पहले कैटेगरी में अपने पास प्याज है, वनीला एसेंस है और लौंग का ऑयल है। ये क्या करते हैं बच्चों, अगर आपका जो एसिड है वो क्या करता है कि इनकी स्मेल को समाप्त नहीं करता है। मतलब प्याज में प्याज जैसी स्मेल आती रहेगी, वनीला में वनीला जैसे, लौंग में लौंग जैसे। कब, जब उनको आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, एसिड के साथ उनकी रिएक्शन करवाते हो, तो उनमें गंध में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप बेस से इनकी रिएक्ट करवाते हो, बेस मतलब सार से इनकी रिएक्ट करवाते हो, किसी क्लोव ऑयल की, प्याज के ऑयल की, प्याज की और वनीला एसेंस की, तब क्या देखते हो आप कि इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है बच्चों, गायब हो जाती है। तो अब इस चीज को याद रखना कि ऐसे सूचक जो गंध में चेंज करके बताते हैं कि एसिड होगा या फिर बेस होगा। कैसे बताएंगे, एसिड में तो स्मेल बनी की रहती है, स्मेल क्या करती है, बनी रहती है, और बेस में क्या हो जाती है, बेस मतलब सार में क्या हो जाती है, गायब। ठीक है, देखो स्लाइड में, ये आपका प्याज है, अम्लसार के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्याज है तो प्याज में अम्ल में गंध बनी रहती है, वनीला एसेंस में भी गंध बनी रहती है, लौंग के ऑयल में भी गंध बनी रहती है। वहीं जब आप इनको सार से एक्ट करवाते हो तो प्याज जैसे, क्योंकि सार देखो एक तरह से सोप, ऐसे याद रखो उसको, अपना साबुन किससे बनता है, बेसिक होता है। तो जो साबुन किसी भी चीज की स्मेल को गायब करता है, कपड़े को साफ करके इसमें से स्मेल हटा देता है, तो वैसे याद रखो कि स्मेल जो हटाएगा वो क्या रहेगा, बेस। क्या रहेगा, बेस। तो वनीला की, प्याज की और क्लोव ऑयल की, इनकी गंध को कौन गायब कर देगा, आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में जो गायब करेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, बेस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलो। अगला है बच्चों, अब तक अपन ने देखा कि प्राकृतिक सूचक में अपन ने देखे कुछ स्मेल में चेंज कर रहे थे और कुछ कलर में चेंज कर रहे थे। अगला है अपना आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक, उसमें अपना है अपना कौन सा, मेथिल ऑरेंज। उसके बाद अगला है फिनोल्फथेलिन।
तो इनका जो मैं बेसिक मतलब जो ओरिजिनल कलर होता है, मेथिल ऑरेंज नाम से पता लग रहा है कुछ ऑरेंज जैसा होता है, तो ऑरेंज के जैसा इसका कलर है। वही जो फिनोप्थलीन है इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है बच्चों, उसमें कोई रंग नहीं होता, कलर लेस होता है। ये चीजें आपको इनकी याद रखनी है। अब देखो मेथिल ऑरेंज की जब आप एसिड से रिएक्ट करवाते हो, मेथिल ऑरेंज को जब एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो कौन सा रंग हो जाएगा इसका, रेड। वही जब बेस से इनकी रिएक्ट करवाते हो तो कैसा हो जाएगा, वाई। तो ऐसे याद रखो MRY, MRY किसके साथ, मेथिल ऑरेंज के साथ। तो एसिड में कौन सा कलर, रेड, बेस में कौन सा कलर, येलो, और अपना ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। फिनोप्थलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, रंगहीन। वही जब फिनोप्थलीन को अपन एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो कोई रंग में कोई चेंज नहीं होता, कलरलेस का कलरलेस ही बना रहता है। वहीं जैसे ही अपन बेस से क्रिया करवाएंगे किसकी, फिनोप्थलीन की, कैसा कलर हो जाएगा उसका, पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनोप्थलीन वाला। बेस के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देगा आपको, पिंकी। कौन सा देगा, पिंकी कलर, पिंकी प्रॉमिस। तो फिनोप्थलीन से याद रखना, फिनोप्थलीन बेस पिंक, क्योंकि एसिड में कोई कलर चेंज नहीं दर्शाता है। आगे बात समझ, आगे चलूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब देखो बच्चों, अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना। आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टीज होती है, एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने कुछ देखी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए पूरा एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है। इसमें देखो आपको कि विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, विनेगर। क्या बोलते हैं इसको, विनेगर। ये यहाँ तक कि आपके एसिड हैं। अब बात चलो अगले, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH, ये बेस होता है मतलब क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो भी बेस होता है। तो जिनमें आपको H- दिख जाए वो सब क्या है, बेस। और जिनमें आपको H+ दिखे वो सब क्या है, एसिड। इस चीज को तो आप अब तक सीख गए होंगे ना। तो क्या बोल रहा है ये, अपने को क्या करना है कि एसिड की और बेस की, इनके साथ रिएक्शन करवा के इनके साथ कलर में जो चेंज होता है उनको लिखना है इस टेबल में। तो सबसे पहले अपन एक एसिड ले लेंगे, एक बेस ले लेंगे, और उनके आधार पर कलर के आधार पर अपन बताएंगे। देखो सबसे पहले लिया मैंने एसिड, ठीक है, एसिड ले लिया। अब एसिड आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं, मैंने आपको बताया ना एक ट्रिक याद रखना कि अनिल, अनिल याद रखो, अनिल और शालिनी, शालिनी। तो अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल। सार लाल को क्या करता है, नीला। तो मेरी बात सुनो, ये कौन सा कलर है, लाल। तो अम्ल को जब लाल लिटमस पे डाला जाता है तो कोई रंग में चेंज दिखाता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे नो चेंज। कैसा चेंज, नो चेंज। अब नीले लिटमस पे डालोगे इसको कौन सा कर देगा, अम्ल रेड कर देगा। कौन सा कर देगा, रेड। वही फिनोप्थलीन, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ना, ये देखो लिटमस सॉल्यूशन, अम्ल में लाल रंग और क्षार में नीला रंग दिखाया ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो उसी की बातें चल रही है, कुछ नहीं है। ये वाली स्लाइड पे आ जाओ वापस। मेथिल ऑरेंज के साथ अपन किसको डालेंगे, एसिड को। तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसमें देखो मेथिल ऑरेंज, ये रहा मेथिल ऑरेंज। अम्ल के साथ कैसा है, लाल कलर का है। कैसा है, लाल कलर का। या कौन, कहाँ गया, मेथिल ऑरेंज में कौन सा कलर आएगा बच्चों, रेड। अब आ गया फिनोप्थलीन, कौन सा, फिनोप्थलीन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि फिनोप्थलीन एसिड के साथ कोई भी कलर में चेंज नहीं देता है। देखो जरा इधर, फिनोप्थलीन एसिड के साथ रंगहीन का रंगहीन ही है। तो यहाँ कैसा रहेगा, कलर लेस, कलर लेस। देखो इस आगे टेबल में दी हुई है आपको, ये सारे के सारे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। देखो एसिड, लाल लिटमस को कैसा करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। देखो जरा इधर, लाल लिटमस के साथ कोई चेंज नहीं। अगला चलो, नीले लिटमस के साथ कैसा कर देंगे, लाल। देखो इधर, ये भी लाल हो जाएगा, लाल और लाल। देखो इधर कैसा कैसा कर जाएगा, नीले को लाल। फिनोप्थलीन के लिए आओ, फिनोप्थलीन एसिड को क्रिया करके कैसा बना रहेगा, रंगहीन का रंगहीन ही। देखो जरा इधर कैसा है, ये रंगहीन, कलर लेस। फिर बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की। तो मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा हो गया बच्चों, एसिड कैसा हो गया, रेडिश।
ऑरेंज कलर का, कैसा हो गया रेड, कैसा हो गया रेड। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको सारे के सारे एसिड की मैंने टेबल दी हुई है, ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये चीजें अपन ने पढ़ ली है तब जाके अपन टेबल को भर रहे हैं। अगली बात करते हैं अपन किसकी, बेस की। देखो बेस की, देखो विलेन का नमूना ले लिया अपन ने, कौन सा, बेस, बेस ले लिया। बेस मतलब क्षार, बेस मतलब क्षार। जैसे ही क्षार की क्रिया करवाएंगे लाल लिटमस से, कैसा हो जाएगा बच्चों, क्षार में कितने सारे क्षार है, ये भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनके लास्ट में आपको OH माइनस दिख रहा है, OH दिख रहा है, वो सब क्या है आपके बेस है। लाल को कैसा कर देंगे, देखो क्षार, लाल लिटमस को कैसा करेंगे, नीला, तो कैसा हो जाएगा ये नीला, कैसा हो जाएगा बच्चों ये नीला। नीले के साथ कोई चेंज दिखाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो कैसा हो जाएगा नो चेंज। देखो इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल को कैसा कर देगा नीला, और नीले को कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। आगे बात समझ में। अब किसकी बात करते हैं अगले, इसमें चलो वापस फिनोप्थलीन की। तो मैंने बताया ना फिनोप्थलीन स्टार मार्क करवाया था कि फिनोप्थलीन बेसिक क्रिया करके कौन सा रंग देगी आपको, पिंक। कौन सा रंग देंगे, पिंक। कौन सा रंग देंगे, पिंक। कौन सा रंग दे रखा है, देखो जरा, पिंक दे रखा है फिनोप्थलीन के साथ, कैसे दे रखा है, फिनोप्थलीन के साथ पिंक दे रखा है। अब देखो मेथिल ऑरेंज, तो देखो क्षार, ये रहा आपका क्षार, मेथिल ऑरेंज के साथ क्रिया करके कौन सा रंग दे रहे हैं बच्चों, येलो। कौन सा दे रहे हैं, येलो। तो यहाँ कौन सा रंग आ जाएगा, येलो। आगे बात समझ में। देखो स्लाइड में नीला, कोई रंग चेंज नहीं, पिंक और येलो, ठीक है। तो इस स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, टेबल पूरी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ आपके नेचुरल एसिड है, इनके रिसोर्सेज क्या है वो आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा मैच द कॉलम में, इसका इसलिए आपको पूरी टेबल याद होना चाहिए। सिर का मतलब अपना विनेगर, इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। वहीं अगली बात करें खट्टा दूध या फिर दही, दही में तो सबको पता है कि कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है संतरा और नींबू। संतरा और नींबू को बच्चे बोलते हैं अपना सिट्रस फ्रूट। कौन से फ्रूट, सिट्रस। तो सिट्रस कौन से फ्रूट बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है। इमली, जैसे इमली खाते हैं टचकारे बोल जाते हैं ना मुंह में, तो इमली, टफ और टार्ट्रिक। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड, याद रखना है आपको। चींटी का डंक और नेटल का डंक, जैसे ही चींटी काटती है या फिर कोई डंक लगता है मधुमक्खी वगैरह का अपने को, तो उनमें जलन उत्पन्न होती है या फिर सूजन आ जाती है वहां पर, किसके कारण होता है वो, मेथेनोइक अम्ल। इसका एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो ये ध्यान रखना है, डंक में कौन सा एसिड रहेगा, फॉर्मिक अम्ल। अगला है टमाटर। टमाटर में कौन सा बच्चों, ऑक्जेलिक। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक। आप देखो टमाटर का शेप कैसा होता है, गोल गोल, तो ओक और गोल, ऑक्जेलिक। कैसा हो गया, ऑक्जेलिक। इस तरह से याद रखना। सिरके में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक और नेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, और खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इस चीज को टेबल को ऐसा वैसा ही याद रखना। अपने पास और भी स्लाइड है, भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अगला है अपना रासायनिक गुण, तो बाकी स्लाइड अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कुछ प्रश्न हो आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ सुझाव भी हो तो कमेंट जरूर करें आप, ठीक है ना। बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे, अभी अपना चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अगला लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, और वो रासायनिक गुण अपन ने कैसे डिसाइड किए, उन सारी अभी क्रियाओं को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।